जरासंध ने क्या किया है, चारों तरफ से अग्नि लगवा दी कि ये कन्हैया बचने न पाए। इधर भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा के लिए आदेश दिया है, आप जाइए द्वारका का निर्माण कीजिए समुद्र के बीच में। भक्तों, इधर तो विश्वकर्मा ने आदेश पाकर के द्वारका का निर्माण किया है, उधर बलराम भैया से कहा भैया जितने भी मथुरा वासी हैं सबको उस द्वारका में पहुंचा दो। रात ही रात में बलराम जी ने जितने भी मथुरा वासी थे सबको उस द्वारका में पहुंचा दिया। अब सोए थे मथुरा में और जागे थे द्वारका में। अब द्वारका बनी थी तो कोई ऐसे छोटे छोटे कमरा नहीं थे, बहुत बड़ा महल था, बड़े बड़े कमरे थे, तो उनको द्वार यानी दरवाजा नजर नहीं आ रहे थे भक्तों। तो सभी चिल्ला करके यही बोल रहे थे, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, बराबर द्वारका, उसका नाम द्वारका पड़ गया। वहीं पर मेरे भगवान योगी राज कृष्ण बलराम का विवाह किया है योगी राज कृष्ण ने, क्योंकि पहले बड़े भाई की शादी होती है, उसके बाद छोटे का नंबर आता है। जो महाराज रेवतक हैं उनकी पुत्री थी रेवती, तो रेवती के साथ में बलराम भैया का विवाह किया है और बलराम भैया रेवती के साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं। इधर भक्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे योगी राज कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ में किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार हुआ, ये आप कथा श्रवण करेंगे। विदर्भ देश में एक कुंदनपुर नगर है, वहां के राजा हुए हैं भीष्म, बताया है। राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपते महान, तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्या च बरानना। महाराज भीष्म विदर्भ देश के अधिपति थे भक्तों। उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, उनसे छोटे का नाम था रुक्मरथ, उनसे छोटे का नाम था रुक्मबाहु और उनसे छोटे का नाम था रुक्मकेश और 5वें नंबर के थे रुक्ममाली। इन 5 पुत्रों के बाद में आंगन में एक कन्या हुई है। तो महाराज भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई कि अब मेरे पास में मेरे आंगन में एक कन्या आ गई तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जब तक कन्या जिस घर में नहीं आती है भक्तों, उस घर में पिता का कल्याण नहीं होता, क्योंकि जब तक बेटी के पीले हाथ न कर ले, कन्यादान न कर ले। भक्तों, महाराज भीष्मक ने देखा हमारे आंगन में कन्या उत्पन्न हुई है, बहुत हर्ष उल्लास रहा, दान लुटवाए, मंगलाचरण हुए। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ और देवर्षि नारद बीड़ा को लेकर के गाते हुए चले आए और उनका एक ही गीत था, वही पुराना श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
बात है, आप लोग कीर्तन नहीं बोलते हो हैं? बोला करो, साथ गाया करो, अच्छा लगता है। गाओ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण। बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि, श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि। कितना प्यारा नाम है नारायण नारायण। इस नाम को लेकर के अजामिल तर गया था, जो बहुत बड़ा पापी था, दुष्ट था। अंत समय पे उसकी जुबान पे नारायण नारायण नाम आया, जो उसके बेटे का नाम था। हर माँ को, हर पिता को अपने बच्चे का नाम ऐसा रखना चाहिए जिससे कि भगवान उससे जुड़ा हुआ हो। पता नहीं कौन से बच्चे से तुम्हारा ज्यादा हित हो जाए, तो मरते समय पे हो सकता है परमात्मा का नाम का जो बच्चा होगा तुम उसे याद करोगे तो परमात्मा का नाम जुबान पे आएगा। गाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तू है, अरे पाप होता सब चारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद पहुंच गए। देवर्षि नारद को आते हुए राजा ने देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। आइए देवर्षि नारद, मेरे अहोभाग, मेरे आंगन में एक कन्या ने जन्म लिया है और इसकी हस्तरेखा देखो, इसका भविष्य देखो, कैसे नक्षत्र में पैदा हुई है मेरी बेटी, कैसा भाग्य होगा। देवर्षि नारद ने और बेटी को पास बुलवाया और हाथ देखने लगे। कहिए नारद जी देखो हमारी बेटी ये है, इसका हाथ देखिए। यही है? हाँ ये बेटी है हमारी। इतनी बड़ी कर ली तुम्हारे? हाँ कल पैदा भाई, इतनी बड़ी हुई गई। आजकल तो मत पूछो, ऐसे ऐसे यानी वैरायटी खाने पीने चल रहे हैं। इंजेक्शन लगा रहे हैं। हाँ जो कब हमें लौकिया में इंजेक्शन लगा दो, इतनी सी सवेरे में इतनी बड़ी दिखाई देते हैं। सही बोल रहे हो, सही कह रहा हूँ। बताओ बेटी के हस्तरेखा देखो। बेटारी कचो ऐसी है मुझे तो लगती है। महाराज हाँ तुम्हारे घर में ये साधारण कन्या नहीं है। अच्छा, ये तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। लक्ष्मी का अवतार है। हाँ तो इसका जोड़ द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से मिल रहा है। इसकी शादी भगवान कन्हैया के साथ में होगी। अच्छा, तो बहुत खुशी की बात है महाराज, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मेरी बेटी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में, बहुत खुशी की बात है। नारद जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो हम तो यही चाहते हैं, हमारी भेंट तो दे दो।
भेंट। अरे वैसे ही हाथ का खाली हाथ तो रही देखो जा तो है कल्ले दे दिया ब्याह पे दे दिया इकट्ठी ब्याह। ठीक है तो फिर। और देवर्षि नारद हाथ को दे करके बोले राजा कि नारद बोले मेरे सुनो राजन ये कन्या नहीं भवानी है। देवर्षि नारद बोले राजन सुनो, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे घर में ये कोई साधारण कन्या नहीं जन्मी है, ये साक्षात लक्ष्मी है, ये साक्षात लक्ष्मी है। सुनो नारद बोले गिरिराज भक्त ये कन्या नहीं भवानी है और ये आदि शक्ति प्रकट भई तेरे भाग्य की निशानी है। देवर्षि नारद बोले राजन ये कन्या कोई साधारण नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी है और देखो इसकी शादी योगीराज कृष्ण के साथ में होगी राजन। हाँ देवर्षि नारद तो इतना कह करके चले जाते हैं भक्तों। इधर धीरे धीरे वो रुक्मिणी सयानी होने लगी। जब सयानी होने लगी है तो 11 वर्ष की उम्र हो गई। 11 वर्ष की उम्र हो गई। रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में गुड़िया गुड्डा का खेल खेल रही है। गुड़िया गुड्डा का खेल खेल रही है तो मैया की दृष्टि पड़ जाती है। तो मैया कहने लगी है कि अब लगता है हमारी बेटी शादी के योग्य हो रही है। और जिस घर में जवान बेटी होती है भक्तों तो हर मां और पिता के लिए चिंता होती है। इधर मैया ने क्या किया, बेटी को देखा है तो अगले दिन दासी को बुलवाया और कहा है दासी ऐसा करो, ऐसा करे महारानी जी। बोलिए महारानी। हमारे महाराज जो है ना उनको फुर्सत नहीं रहती है, हमेशा राज्य में लगे रहते हैं। तुम उनके लिए महलों में बुला के लाओ। क्यों? कचहरी चली जाओ। क्यों चले जाएं? अरे हम कुछ उनसे बातें करेंगी अपनी बेटी के बारे में। मैं गई इन्हीं पानो गई और इन्हीं पानो लौट के आई। अच्छा जाओ। चंदई